सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशन के मुतालिक हमें बताएं क्या मैंने जो एजुकेशन ली है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से नहीं ली। सोचा था कि इस फील्ड में इतना आगे जाओगे, इतने अवार्ड्स, वज़ीर आला, गवर्नर, प्ला प्ला प्ला। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो आपने किन मुश्किलात का सामना किया उस ज़माने में, और अब तक भी क्या आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या बस अब बिल्कुल आसानी है? आप मेहनत करेंगे और अल्लाह आपका साथ देगा, अल्लाह आपको सपोर्ट करेगा। जब आप सिद्ध के दिल से मेहनत करेंगे, आप सिद्ध के दिल से काम करेंगे, आपकी नीयत अच्छी हो और आप सच बोलेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। और एक बात मैं इजाफा कर दूं, जब आप गरूर नहीं करेंगे, ये जो गरूर होता है ना, ठीक है ना, ये इंसान को खा जाता है। ठीक है, दोस्त था वो कहता था कि द खुदाई बाइंदी नज़र सी गोर खरम प्रोड्यूसर सी, ठीक है ना, जिस पे अल्लाह का नज़र हो तो गधा भी प्रोड्यूसर बन जाता है। तो हम वो गधे बस अल्लाह ताला ने बना दिए। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि अमानुल्लाह साहब जब भी जाते हैं तो वो गोश्त की बड़ी तारीफें करते हैं, इसकी क्या वजह? देखो, उसमें पश्तो में फिर लोग कहते हैं कि ख्वाखा द खुदाई ख्वाखा। तो उस टाइम कितनी तनख्वाह थी और अब इस टाइम महीने में कितने कमा लेते? मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो मैं आपको बताऊं, वो 250 रुपये। ये 250 से अब आगे मतलब लाखों रुपए में अल्लाह ताला का करम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरम गेस्ट अमानुल्लाह ख़ान नासर साहब, जो कि डायरेक्टर, एक्टर, एंकर, किसी भी शोबे में आप इनका नाम ले सकते हैं। तो ये हर शोबे में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त निकाला और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। सर सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशन के मुतालिक हमें बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और कितनी एजुकेशन हासिल की, स्टेप बाय स्टेप बताएं। अच्छा जावेद खान साहब, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब मुझे मैंगल साहब ने बताया कि भाई इंसाफ वाले आ रहे चैनल वाले, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई चलो, हमारी मुल्क में तो सब कुछ है माशाल्लाह, एक जो इंसाफ है उसका थोड़ा सा फुकदान है। तो मुझे खुशी हुई कि ये चैनल वाले आएंगे तो मुझे इंसाफ मिलेगी। तो एक तो ये शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपने सवाल किया एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है हमारे इस मुल्क में, क्योंकि तरह तरह की एजुकेशन है। कोई बंदा मदरसे में पढ़ रहे, कोई बिकनस में पढ़ रहे, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई अपने घर में बैठा होता है, उसका इम्तिहान जो है ना, इम्तिहानगाह में कोई और बंदा दे रहा होता है, ठीक है ना। तो ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। और गरीब आदमी के लिए आजकल एक एजुकेशन और एक सेहत, ये बहुत दो बड़े मसले हैं। उसका मैं इस तरह का आपको मिसाल दूं कि एक गरीब आदमी है तो उसका सिविल अस्पताल में इलाज हो रहा है, एक अमीर आदमी है तो वो जाके कराची के बड़े हॉस्पिटल्स में, और उससे जो बड़े अमीर है वो सारे आपको पता है लंदन और दुबई में बैठे हुए वहीं पे उनका इलाज हो रहा है। तो एजुकेशन भी इसी तरह हो गया है। एजुकेशन जो है, सरकारी स्कूल का एक अलग एजुकेशन है, और जो बड़े बड़े सरमाएदार लोग हैं जिनसे ये नहीं पूछा जाता है कि पैसा उनके पास कहाँ से आ गया है, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे। और फिर इसमें हमारे क्वेटा शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, बलूचिस्तान का मैं कह देता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है कि हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि जाइए कराची में इस मरीज़ को पहुँचाइए। और इसी तरह जब आप अच्छा एजुकेशन लेंगे तो इधर आपको यही कहा जाता है कि भाई आप अपने बच्चों को लाहौर भेज दे या इस्लामाबाद भेज दे। ये एक बड़ा मसला है। तो मैं अब उम्र की उस हिस्से में हूँ, मेरे 56 साल तकरीबन उम्र है। अब मैंने जो एजुकेशन ली है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से नहीं ली है। कॉलेज में थोड़ा सा एजुकेशन मैंने लिया, यूनिवर्सिटी तक मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन मैं चूँकि एक वर्कर आदमी हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, मैंने ट्रक्स भी खाली किए हैं, मैंने कांग्रेस का भी काम किया है, मैंने दिहाड़ीदार मजदूर का भी काम किया है। तो मैंने इससे एजुकेशन ली। और शेक्सपियर कहता है कि असल एजुकेशन ये है कि आप माशरे को अपने आंखों से नज़दीक से देखे, उसमें एक फ़कीर है उसकी क्या फीलिंग्स है, जो एक अमीर है उसकी क्या फीलिंग्स है। ये एजुकेशन में मैंने PhD किया है माशाल्लाह। इस एजुकेशन में जिसमें आपने PhD की है, उसके बाद आप इस तरफ आए जिस तरफ इस एजुकेशन का रुझान नहीं, आपने मज़दूरों को देखा, आपने मुश्किल उन लोगों को देखा, गरीब लोगों को देखा कि वो किस तरह अपना दिन बसर कर रहे हैं। लेकिन फिर आप उस फील्ड में आए जिसमें आपने 42 साल गुजारे, इतना नाम बनाया
सोचा था कि इस फील्ड में इतना आगे जाओगे, इतने अवार्ड्स, वज़ीर आला, गवर्नर, प्ला प्ला प्ला, हज़ारों प्रोग्राम, सोचा था आपने? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं चूँकि ये तो मुझे मालूम था कि मैं हूँ फ़नकार, मैं हूँ अदाकार, गुलूकार, ये मुझे मालूम था। फिर जो मैं प्रैक्टिकली आया तो तकरीबन 84 की बात है। 1984 में मैंने पहला जो प्ले किया था वो एक आर्ट कौंसल कोयटा में किया था। उससे पहले मैंने स्कूल के ज़माने में 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में मैंने प्ले किया था, जिसमें मैंने 85 साल बूढ़े का कैरेक्टर किया था जो वो बात नहीं सुन पा रहे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैं 87 में रेडियो पाकिस्तान में आया। रेडियो पाकिस्तान में सोहेल जाफ़र साहब हमारे बड़े मेहरबान थे, उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया। मुझे उस वक्त ये शौक़ होता था कि यार काश मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँ, काश मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। लेकिन उस वक्त हमारे मुल्क में मतलब आपके अंदर कुछ हो या ना हो, अक्ल की मैं बात कर रहा हूँ या टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डिग्री का बड़ा ज़बरदस्त पूछते हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे आपकी डिग्री क्या है, आप यूनिवर्सिटी गए हो, आपने कॉलेज पढ़ा है। तो वो फिर हमारे वज़ीर आला साहब ने ये बात को ख़त्म कर दिए कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो चाहे। तो मेरे पास न जाली डिग्री थी ना असली डिग्री थी। तो मैं ये सोचता था कि मैं कब प्रोड्यूसर बन जाऊँ, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। लेकिन फिर मैं कहता था कि यार आपके पास तो डिग्री ही नहीं है, आप कैसे बन सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला भी ऊपर होता है ना, वो तो देख रहा होता है, हर वक्त वो होता है, वो आपको मौका दे देता है। तो फिर ये AVT चैनल्स जो हम इस वक्त 4 चैनल्स है, वो खैबर है, K2 है, खैबर मिडिलिस्ट है, खैबर न्यूज़ है। तो ये जो चैनल्स आ गए तो इनके मालिक ने फिर कामरान हामिद राजा साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मुझे लगा कि अब मेरी वो जो ख्वाहिश है, वो जो बग़ैर डिग्री के डायरेक्टर बनना है, बग़ैर डिग्री के जनरल मैनेजर बनना है, बग़ैर डिग्री के स्टेशन मैनेजर बनना है, तो वो ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने मुझे पूरी की। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो मेरे अंदर जो एक बड़ास था, जो आइडियाज़ थे, जो मैं PTV में नहीं कर सकता था या मैं रेडियो पाकिस्तान में वो अलाउ नहीं करते थे, तो वो जो चीज़ें हैं वो फिर मैंने यहाँ पे कर लिए और हमारी जो मालकान है वो भी खुश हो गए और मेरा भी वो जो अरमान था दिल का वो पूरा हो गया माशाअल्लाह। सर आपका एक अपना ही अंदाज़ होता है, आप जब भी प्रोग्राम करते तो हम स्किप नहीं करते, शुरू से लेकर वो 50 मिनट का और 40 मिनट, इस मुश्किल दौर में भी लोग वो प्रोग्राम तकरीबन मुकम्मल देखते हैं। ये अंदाज़ कहाँ से सीखा, अपने अंदर से ये अंदाज़ निकाला या किसी को कॉपी करने की कोशिश की उस ज़माने में, या अब, या ऐसा कोई आपका बंदा है जिसको आपने फॉलो किया हो कि यार मैंने इस शख्स से ये चीज़ सीखी है और मैं इसी शख्स के थ्रू काम करता रहूँगा? दुनिया में सबसे जो बड़ा एक NGO है, ठीक है ना, उसका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, उनका पूरे पाकिस्तान का जो एक सरबराह था उनका नाम था वाहिद मोमंद साहब। तो वो एक दफ़ा इधर कोयटा आ गए थे तो 3-4 बड़े बड़े लोग मेरे पास आए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। बहरहाल फिर मुझे पता चला कि उसकी सिक्योरिटी का कोई इशू है, तो मैं सरीना होटल चला गया उनसे मिलने। तो उन्होंने मेरी इसी तरह तारीफ़ की जिस तरह आपने की। तो मैंने उससे पूछा कि सर क्या अच्छा लगा आपको मेरा? तो उस बंदे ने जो है ना, बड़े लोग होते हैं उनके बड़े अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो बात है, जब आप बात करते हो ना तो उसमें बनावट नहीं होता है। जिस तरह कुछ लोग बनावट झूठ मूठ बना के ना बॉडी को इस तरह करके, हाथ को ऐसा ऐसा करके, वो पता चल रहा होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा होता है। तो मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मेरे मुंह में कोई ब्रेक नहीं है, जो मुझे सच लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कह देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए कई लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि आप डरते नहीं हो जो आप इस तरह की बात करते हो हुकूमत के बारे में या किसी और के बारे में? तो मैं कहता हूँ कि मेरा नाम अमानुल्लाह है और अमानुल्लाह का मतलब है अल्लाह के अमान में, और जो बंदा अल्लाह के अमान में हो तो वो बहुत बेअक्ल होगा कि ये समझेगा कि वो लोगों से डरेगा। तो जब आप सच बात कहेंगे और आप सही बात कहेंगे तो सही और सच बात लोगों के दिलों को लगता है, और जो लोग आपको दिल में रखे और आपको दिल से प्यार करे तो फिर आपका अंदाज सब लोगों को अच्छा लगेगा। सर लोग कहते हैं कि इस फील्ड में आना, जब से हम सुन रहे हैं कि इस फील्ड में आना काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आसानी से इस फील्ड में आना और फिर इतना नाम बनाना जो है वो आसान नहीं होता। तो आपने किन मुश्किलात का सामना किया उस ज़माने में, और अब तक भी क्या आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या बस अब बिल्कुल आसानी है?
نہیں دیکھیے بیٹا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مشکلات تو بہت ہوتے تھے ہمارے زمانے میں، کیونکہ ایک ہی ٹی وی تھا، ایک ہی ریڈیو پاکستان تھا، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کے زمانے میں تو لاکھوں چینلز، اور اب تو کروڑوں چینلز ہو گئے، یہ جو آپ کے یوٹیوب اور یہ جو آ گئے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مشکلات تو ہر دور میں ہوتے ہیں، میرے پاس بھی میرے ساتھ بھی ایسے ہوئے، لیکن جب آپ محنت کریں گے اور اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کو سپورٹ کرے گا. جب آپ صدق کے دل سے محنت کریں گے، آپ صدق کے دل سے کام کریں گے، آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ سچ بولیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اور ایک بات میں اضافہ کر دوں، جب آپ غرور نہیں کریں گے، یہ جو غرور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی بندے نے کہا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، تو وہ بڑے آدمی ہوتے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت چھوٹا، بہت گھٹیا، بہت گنہگار، یہ میں دل سے کہتا ہوں، اس میں وہ ریاکاری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت غلط آدمی ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور پشتوں میں ہمارے ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ دا خدای باندی نظر سی گور خرم پروڈیوسر سی، ٹھیک ہے نا. جس پہ اللہ کا نظر ہو تو گدھا بھی پروڈیوسر بن جاتا ہے. تو ہم وہ گدھے بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. سر یقیناً یہ تو آپ نے اپنی دل کی باتیں کی، لیکن ہمارے نظر میں تو آپ ایک ریئل ہیرو ہیں. آپ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، آپ مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں جا کے پروگرام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا سوال ہے، میرا بھی سمجھ لے، لیکن کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ امان اللہ صاحب جب بھی جاتے ہیں تو وہ گوشت کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو اس میں پشتوں میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ غوخہ دا خدای خواخہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گوشت ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس نے انسان کو گوشت سے بنایا. اور دیکھو ہر چیز جو خوبصورت چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حیوانات آپ دیکھ لے، انسان دیکھے، تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں، پھر جو غریب میری طرح پٹھان ہوتا ہے نا، جس نے ساری زندگی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کئی ہفتے اور کئی مہینے، میں مہینوں کی بات کروں کہ میں نے مہینوں گوشت کا شکل نہیں دیکھا تھا. میں نے ایسی غربت گزاری ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دوسری بات یہ کہ میں نے کئی ہفتے یہ مرچ اور نمک کو اکٹھا کر کے اور پھر نوالے کو ایسا وہ لگا کے زبان کے ساتھ، تو اس کو میں نے کھایا ہے. اسی طرح لسی کے ساتھ میں نے روٹی کھایا ہے. ایک زمانے میں اتنی غربت تھی ہمارے گھر میں کہ ہم 3 روپے کی اس زمانے میں بڑے پکوڑے آتے تھے، تو ہم پکوڑے لا کے ایک دانہ تقسیم کر کے پھر اس کو روٹی کے ساتھ ہم کھاتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس کو جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو وہ اس کے کوٹھے میں لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے اتنا گوشت کھانا ہے، اتنی اس نے چینی کھانی ہے، اتنے اس نے گھی کھانا ہے، اتنا روٹی کھانا ہے. تو چونکہ میں نے وہ شروع میں گوشت کم کھایا ہے، میرے نصیب میں نہیں تھا، اب شاید وہ اس وقت جو ہے نا میں اس کا کوٹا پورا کر رہا ہوں. ایک دوسری بات یہ کہ جو میرا پروگرام ہے اس کو آپ نے کہا نا کہ آپ کی باتیں کیوں لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کا پروگرام کیوں لوگ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ میں بتا دوں. یہ جو پٹھان لوگ ہیں نا، یہ سب گوشت کے بڑے شوقین ہیں. پٹھان کیا، ہر قوم، پنجابی بھی، سندھی بھی، بلوچ بھی، وہ گوشت کے شوقین ہوتے ہیں. تو آپ اس کے لیے مطلب تقاریر آپ ریکارڈ کرتے ہو، آپ اس میں مختلف لوگوں کے مسائل بیان کرتے ہو اپنے پروگرام میں. تو میں ان کی خوشی کے لیے یہ گوشت کا بھی ایک سیگمنٹ رکھتا ہوں کہ بعد میں یہ لوگ اس کو انجوائے کرے، ٹھیک ہے نا. تو میں پھر وہ ہمارے جو جہانگیر کھاکڑ ہے، میرا دوست ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے ہمارے کھانوں کا. تو وہ کھانوں کا ہمارا اسپیشلسٹ ہے. وہ پھر چکھتا ہے نا کہ بھائی یہ کھانا کیسے بنا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں، بس آپ لوگ جو ہے نا ہمیں دیکھ کے انجوائے کرے. تو یہ اس کی وجہ سے پھر ہم ظاہر ہے کام بھی کرتے ہیں. ابھی میں ایک پروگرام آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں پاکستان کے چپا چپا اور کئی اور ممالک ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں پروگرام کرتا ہوں، تو بندہ تکا ہوتا ہے، یار یہ تھوڑا سا گوشت تو حق بنتا ہے نا یار. یقیناً سر، گوشت کا تو حق بنتا ہے. جب بندہ اتنی محنت کرتا ہے پھر گوشت تو اس کو ملنا چاہیے. سر یہ بتائیں، جب آپ نے عملی طور پر کام شروع کیا تو یقیناً ہماری نظر میں آپ کو تنخواہ ملتی ہوگی، تو اس ٹائم کتنی تنخواہ تھی اور اب اس ٹائم مہینے میں کتنے کما لیتے ہو؟
अच्छा, एक तो ये आप इनकम टैक्स वालों को मेरे पीछे ना लगवाए। वैसे मैं इनकम टैक्स जमा करता हूँ, मैंने कभी बिजली चोरी नहीं की है, मैं पूरा बिल जमा करता हूँ, अब भी मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। गैस का भी मैं इसी तरह, और मैंने अपने बच्चों को भी नसीहत की है कि कभी ये गैस, बिजली, ये चीज़ें चोरी नहीं करना और टैक्स चोरी नहीं करना, ये देना होगा। वो आगे फिर उसका ईमान है कि वो कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो मैं आपको बताऊं, वो 250 रुपये, वो 250 रुपये थी वो तनख्वाह। ये 1982 की बात है, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं है, और उस वक्त मैंने नौकरी शुरू की है। और ये 250 से अब आ गए मतलब लाखों रुपए में। अल्लाह ताला का करम है, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि मेरा जो है वो मैं फ्रीलांस काम करता हूँ खैबर के अलावा, जो एवीटी खैबर है इसके अलावा, और एक रेडियो है मशाल, उसके अलावा जो है ना मैं फ्रीलांस में काम करता हूँ। तो वो ये है कि कभी मिल जाता है काम, कभी नहीं होता है। अब ये कोरोना मरोनों में हमारे काम बहुत ख़राब भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि मैं बड़ा खुश हूँ। और जितने पैसे मुझे मिल रहे उसमें बहुत इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, मेरी माशाल्लाह बेगम है शरीक हयात, वालदा साहिबा जो है ना हयात है, और मेरे भाई भी है। सब मुझसे खुश है। और इंशाल्लाह जब आप किसी से भी पता करेंगे तो आपको यही बताएगा कि भाई अमानुल्लाह ठीक आदमी है। तो ये मेरी कमाई है, इससे ज़्यादा और क्या कमाई है। अगर आप वज़ीर आज़म हो और आप लोग गालियाँ दे रहे हो, लोग आपको गालियाँ दे रहे हो, अगर आप सदर हो, अगर आप अमेरिका के जो बाइडन भी हो और लोग आपको गालियाँ दे रहे हो, आपको सामने सलाम करे पीछे से गाली दे, तो फिर आपने क्या कमाई की है। मेरी कमाई ये है कि मुझे जो भी बंदा मिला है इंशाअल्लाह आप जिससे भी पूछेंगे वो मेरा बुराई नहीं करेगा, अगर थोड़ा सा वो अच्छा आदमी होगा। एक कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो किसी की तारीफ़ जो है ना नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी कमाई है, जो इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा इस खैबर में भी आप पूछेंगे, आप वो मशाल वालों से भी पूछेंगे, आप PTV में भी पूछेंगे। मेरे 28 सीरियल मैंने किए, 36 में मैंने 28 सीरियल्स मैंने लिखे हैं, और 36 मैंने एज ए एक्टर काम किया है। 10 पश्तो सीरियल्स मैंने लिखे, उसमें काम किया है। इंशाल्लाह आप जो हमारी जो काम है वो पाकिस्तान के हर चैनल में कई बार जा चुका है, या एज राइटर की हैसियत से या फिर एक्टर की हैसियत से। तो इंशाल्लाह वो तारीफ़ ही करेंगे और कोई मेरा बुराई नहीं करेगा इंशाल्लाह। सर, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, तो आप 1-2 ऐसे प्रोग्राम बताएं जो आपकी ज़िंदगी में यादगार है, अब भी आपको याद है। मैंने एक सीरियल लिखा था PTV के लिए, उस सीरियल का नाम था मट्टी, वो बहुत बेहतरीन था। यहाँ खैबर में एक कंपटीशन प्ले था जन्नत, वो बहुत बेहतरीन था। और आबिद अली साहब के साथ मैंने एक प्ले किया था नमक, हम TV से ऑन ईयर हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त था। और इसी तरह भी पिछले दिनों में आबिद अली साहब ने मेरा एक सीरियल किया था खाना बदोश, TV1 से ऑन ईयर हुआ, वो बहुत बेहतरीन था। तो ये जो प्रोडक्ट होता है, चाहे आप लिखें या आप डायरेक्ट करें या आप उसमें काम करें, ये कहते हैं कि राइटर और डायरेक्टर का ये बच्चा होता है। तो बच्चे चाहे 30 भी हो 40 भी हो, सब प्यारे होते हैं बाप को। तो मैंने कुछ ये जो चीज़ें आपको बताई, ये बहुत ज़बरदस्त काम था। और फिर मैंने खैबर के लिए 1-2 सीरियल ख़ुद डायरेक्ट भी किए थे, लिखे भी थे। और मैंने खैबर के लिए 2-3 और यानी ऐसे सीरियल्स है कि वो पश्तून यानी पश्तो ज़बान में, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में, कोई उसको दोबारा नहीं कर सकता है। ये मेरे कुछ रिकॉर्ड है जो मैंने आपको बताया। सर, थैंक यू कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। नाज़रीन, ये थे अमानुल्लाह नासर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे तो इनका नाम आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सर, एक मतलब फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।